वेलकम बैक टू ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में आ गया है एक और नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब माधव के सामने ये राज खुल चुका है कि अरमान और अबीर का डिवोर्स अब तक फाइनल नहीं हुआ है, उनका सेपरेशन होना बाकी है। और अब माधव लगाने वाला है अपनी प्यारी मासा के खिलाफ, वो भी सबके सामने, क्योंकि जो हरकत मासा ने करी है उसके लिए माधव उन्हें नहीं छोड़ने वाला। माधव ने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, वो अरमान और रूही की शादी अब नहीं होने देगा, क्योंकि अरमान और अबीरा अब तक अलग हुए नहीं है और वो उन्हें अब अलग होने भी नहीं देगा। पर लेकिन मासा को यहाँ भनक भी नहीं है, क्योंकि तबड़ा तूफान आने वाला है। यहाँ पर मासा बहुत ज्यादा खुश है, पर लेकिन माधव अब आ चुका है इनकी खुशियों में आग लगाने। माधव कहता है कि मासा, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इन दोनों का डिवोर्स बिना फाइनलाइज हुए इन दोनों की शादी करा दी, ये इलीगल है। अरमान के ऊपर केस हो सकता है, और अरमान, तुम इतने बड़े वकील हो पर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा डिवोर्स फाइनल हुआ है या नहीं। माधव कहता है कि मासा, आपने आज सारी हदें पार कर दी हैं। आपने अरमान और अबीरा के सेपरेशन के फेक पेपर बनवाए ताकि वो दोनों अलग हो सकें, ताकि अबीरा ये घर छोड़कर चली जाए। अबीरा को यहाँ से भेजने के लिए आप इस तरीके से गिर जाएंगी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी आपसे। यह मासा कहते कि माधव, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो, अपनी हद में रहो, और शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। माधव कहता है कि मासा, शायद आप भूल रहे कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है और इस गलती का अंजाम आपका भुगतना होगा। और मैं भी देखता हूँ कि इन दोनों शादी अब कैसे होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर लेकिन मैं इन दोनों शादी अब नहीं होने दूंगा। ये बात सुनने के बाद तो विद्या के होश उड़ गए हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा कि अब तक ये अरमान अब फिर अलग भी नहीं हुए और अरमान बिल्कुल शादी होने जा रही है यहाँ पर। लेकिन विद्या साथ देती है मासा का। वो कहते कि तो क्या हुआ, आज ही तो कल ये दोनों अलग हो जाएंगे। पर लेकिन अरमान के तो यहाँ पर होश उड़ गए हैं। उसको यकीन नहीं होता कि अरमान और अबीरा अब भी पति पत्नी है और वो अबीरा को धोखा दे रहा है। कहीं ना कहीं अरमान भी यही चाहता है कि उसकी शादी रूही से ना हो, वो चाहता है कि उसके साथ हमेशा अबीरा रहे। पर लेकिन रूही की खुशी के लिए और माता के कहने पर वो शादी के लिए मान गया था। पर लेकिन अब इस शादी में उसका खुद का भी मन नहीं है। ये खबर सुनने के बाद तो अबीरा बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो अब भी अरमान की पत्नी है, उसका अब भी अरमान पर हक है। और यहाँ पर मनीषा बहुत ज़्यादा खुश है। वो कहती कि मम्मी साहब बिल्कुल सही कहा फूफा साहब ने, अभी अरमान और अबीरा पति पत्नी है और इन दोनों के डिवोर्स हुए बिना आपकी शादी कराइए, ये बात तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो अब ये फाइनल हो चुका है कि अरमान और अबीरा साथ रहेंगे, वो भी इसी घर में, और शादी कैंसिल हो जाएगी। पर लेकिन यहाँ मासा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाएगी, शादी होकर रहेगी, चाहे इन दोनों का डिवोर्स हो या ना हो, सेपरेट हो या ना हो। पर लेकिन हमारी नज़रों में ये दोनों पति पत्नी नहीं है, अभी दोनों अलग हो चुके हैं, अभी दोनों अलग ही रहेंगे। यह हमारा कहता है कि मासा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं शादी नहीं होने दूंगा। फिर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। मासा कहते कि माधव, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं वही कावेरी पोदार हूँ जिसके सामने आसमान झुक जाते हैं, तो फिर तुम में चीज़ हो। यहाँ माधव कहता है कि शायद आप भूल रहे कि मैं आपका ये बेटा हूँ, तो मैं आसमान जमीन दोनों को एक कर दूंगा, पर लेकिन ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अरमान और रूही एक हो पाएंगे या नहीं? क्या जो सपने हैं रूही के शादी करने के अरमान से, वो फिर एक बार दूर रह जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।